हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज अंबेडकर जयंती पर आरएसएस और बीजेपी ने एक बार फिर दलित हितैषी और संविधान रक्षक होने का मुखौटा ओढ़ लिया, लेकिन इस मुखौटे के पीछे के असली चेहरे को कांग्रेस ने तुरंत ही बता दिया। हर साल 14 अप्रैल को देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए यह दिन काफी खास था, क्योंकि लोकसभा चुनावों में मिली चोट का दर्द उसे अब तक सता रहा है। तब इंडिया गठबंधन ने, आपको याद होगा कि देश को बता दिया था कि बीजेपी का जो मकसद है संविधान को बदलने का, वो मकसद में शायद वो कामयाब तब नहीं होगी जब इसकी सीटें कम होंगी। खुद बीजेपी के नेता भी यही कहते थे कि 400 पार सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदलने में मदद मिलेगी, लेकिन जनता ने बीजेपी का यह मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया। लिहाजा अब बिहार चुनाव के पहले मोदी फिर से जनता को यह बता रहे हैं कि उनसे बढ़कर संविधान की फिक्र किसी को नहीं है, यानी मोदी सबसे बड़े संविधान के रक्षक हैं। यह बताने की कोशिश लगभग लगातार वो कर रहे हैं। आज हरियाणा में जिस तरह उन्होंने अंबेडकर जयंती को अपने प्रचार का जरिया बनाया है, वो शर्मनाक और अफसोसनाक तो है ही, बल्कि काफी हद तक हास्यास्पद भी है, क्योंकि मोदी ने अपने भाषण में अंबेडकर पर कम बात की मगर खुद की वाहवाही ज्यादा की, और साथ ही कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उसने अंबेडकर का अपमान किया। हालांकि मोदी इस बात को भूल गए कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष कांग्रेस ने ही बनाया था। इस बारे में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी और बीजेपी की पोल खोली है। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को इंसल्ट कर किए हैं, ये लोग कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर किसने बनाया? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किस पार्टी ने बनाया? उनकी इज्जत कांग्रेस पार्टी में तो बहुत है, लेकिन इन्होंने क्या किया? आप बोल रहे डिफीट हो गए, किनके वजह से डिफीट हो गए? बाबा साहब खुद अपने लेटर में कहते हैं 18/1/1852 में बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि देखिए, ये जो इनको हराया गया, इसके बारे में वो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि एक तो प्लॉट था डांगे का, और दूसरा था टू प्लॉट टू डिफीट मी वाज हेच्ड बाय डांगे एंड सावरकर who was by my, यानी बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि मुझे हराने में डांगे और सावरकर का हाथ था, और अपने दोस्त को उन्होंने लिखा है कि इसमें ये सारी चीजें भी, और एक तो यहां साफ साफ सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात। और इसी वीडियो को शेयर करते हुए, साझा करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस के उस ट्वीट को भी देख लीजिए। इस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस का लिखना है कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया है, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। बाबा साहब ने अपने मित्र को 18 जनवरी 1952 को लिखे पत्र में खुद लिखा था कि मुझे हराने में S.A. डांगे और सावरकर का हाथ था। ये दोनों चाहते थे कि बाबा साहब हार जाएं, और यही उनकी मंशा थी। आरएसएस के लोगों ने संविधान के प्रति जो प्रति को, यानी किताब को, संविधान की किताब को रामलीला मैदान में जला दिया था। जिनके पुरखों ने संविधान की प्रति जलाई, महात्मा गांधी जी और नेहरू जी की तस्वीर जलाई, उनके चेले ही आज बीजेपी के सदस्य हैं। इसीलिए बीजेपी जनता को गुमराह न करे, क्योंकि सच्चाई सभी को पता है। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है, उसी को कोट करते हुए ये बात कांग्रेस पार्टी लिख रही है कि आरएसएस के लोगों ने संविधान की किताब को रामलीला मैदान में जला दिया था। जिनके पुरखों ने संविधान की प्रति जलाई, महात्मा गांधी जी और नेहरू जी की तस्वीर जलाई, उनके चेले ही आज बीजेपी के सदस्य हैं। इसीलिए बीजेपी जनता को गुमराह न करे, क्योंकि सच्चाई सभी को पता है। यह बात यहां कांग्रेस कह रही है। मोदी ने कांग्रेस को घेरने में यह तक कह दिया कि कांग्रेस को इतना ही प्यार है तो किसी मुस्लिम को अपना अध्यक्ष बना ले।
मुसलमानों के नाम पर अगर कांग्रेस इतना ही मुस्लिमों से प्यार करती है, मुसलमानों से प्यार करती है, तो किसी मुस्लिम को अपना अध्यक्ष बना ले। मोदी के लॉजिक पर चले दोस्तों, तो फिर बीजेपी को यह मानना होगा कि कांग्रेस को दलितों से प्यार है, तभी दलित मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया है। आप जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। और जहां तक मुस्लिम अध्यक्ष की बात है, तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे और वो मुस्लिम ही थे। खैर, मोदी क्या ये बता सकते हैं कि बीजेपी में क्या कोई मुस्लिम कभी अध्यक्ष बन सकता है? यहां तो एक भी मुस्लिम सदस्य संसद में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, तो यहां पर अध्यक्ष की बात ही छोड़ दीजिए। या बंगारू लक्ष्मण के बाद क्यों किसी दलित को बीजेपी ने अध्यक्ष नहीं बनाया, यह सवाल भी उठता है। वैसे मोदी को अचानक दलित मुस्लिम सबकी याद क्यों आ रही है, यह समझना मुश्किल नहीं है। बिहार चुनाव दरअसल पास आ रहे हैं और अब तो 2-3 दिनों में इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक भी होने जा रही है। 2-3 दिन नहीं बल्कि कल ही बैठक होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले वो खबर आई है, जिससे बीजेपी को तगड़ी चुनौती मिल सकती है। वहीं जिस तरह पहले तहव्वुर राणा और अब मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी को भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित करने की कोशिश हो रही है, उससे भी जाहिर हो रहा है कि ये सब चुनावों के पहले की तैयारी है। यानी संजय राउत ने जो अनुमान जताया था कि बिहार चुनाव के आसपास ही तहव्वुर राणा को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जाएगा, बीजेपी करेगी, वो गलत नहीं दिखाई दे रहा है। अभी बीजेपी किसी भी तरह देश को यह बताने में लगी है कि उससे बढ़कर देशभक्ति और ईमानदारी किसी में नहीं है। वैसे आरएसएस भी ये मान रहा है कि बिहार में बीजेपी की चुनौती बढ़ रही है, इसीलिए आज अंबेडकर कहने को भागवत जी यानी मोहन भागवत भी मजबूर हो गए हैं। कानपुर के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा है कि डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर अंबेडकर का काम एक ही था। भागवत यहां यह कह गए कि हिंदुओं को एकजुट रखने का काम अंबेडकर ने किया। डॉक्टर हेडगेवार और उनके साथ उन्होंने नाम जोड़ दिया डॉक्टर अंबेडकर का। यह भी काफी हास्यास्पद बात है दोस्तों, क्योंकि अंबेडकर तो हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण ही बौद्ध बन गए थे। अब भी हर साल उनके नक्शे कदमों पर चलकर कई दलित बौद्ध धर्म अपनाते हैं। फिर भागवत ने ऐसा बेतुका दावा क्यों किया, यह समझने की बात है। आरएसएस और बीजेपी को समझ आ गया है कि संविधान के खिलाफ खुलकर बोलेंगे तो जनता फिर सबक सिखा देगी। इसीलिए एक नया खेल शुरू किया गया है। क्या कांग्रेस संघ यानी आरएसएस और बीजेपी के खेल को नाकाम करेगी? यह एक बड़ा यहां सवाल है दोस्तों, क्योंकि यहां लगातार पहली दफा अगर आप लोग भी गौर फरमाएं तो पहली दफा ऐसा लग रहा है कि अंबेडकर जयंती को बीजेपी इतना उत्साहपूर्वक मनाने की कोशिश कर रही है। दिन भर नरेंद्र मोदी अंबेडकर की जगह कांग्रेस रटते हुए क्यों नजर आए, और क्यों डॉक्टर हेडगेवार के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर का नाम जोड़कर मोहन भागवत आखिर क्या बताना चाहते हैं? क्यों हिंदुओं की पैरोकारी करने वाला जो आरएसएस है वो अपने साथ डॉक्टर अंबेडकर को जोड़ना चाहता है? सवाल बहुत आसान है दोस्तों। सवाल का जवाब यह है कि डॉक्टर अंबेडकर से, संविधान से बीजेपी को डर लगता है। क्या इस डर को कांग्रेस पार्टी ने और बढ़ा दिया है?